मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वेलकम टू माजिद गुरा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर सीखेंगे कि हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर फॉल्ट ट्रेस करने के लिए किस तरह से इन मीटर्स को इस्तेमाल करते हैं, कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं। दोस्तों, ये जो मल्टीमीटर्स होते हैं हमें बोल कर तो कुछ नहीं बताते हैं ना, ये हमें ही इनसे नताइज अखज़ करने पड़ते हैं कि ये रीडिंग्स है तो इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए दो तरह के मल्टीमीटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एक हैं एनालॉग और दूसरे हैं डिजिटल। तो दोनों के ही कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एनालॉग के ही लें तो इसके भी काफ़ी फ़ायदे हैं और इसके अलावा कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। अगर डिजिटल को लें तो इसके फ़ायदे भी हैं, साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं दोनों का आपको तारफ़ दूंगा और फिर आप बेहतर तौर पर समझ सकेंगे कि आपने कौन सा लेना है और कौन सा किस काम के लिए ज़्यादा मुनासिब है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो एनालॉग मल्टीमीटर है मेरे पास, ये संवा का YX360TR है, जबकि जो डिजिटल है ये यूनिटी का UT33D प्लस है। तो दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के मल्टीमीटर्स बना रही हैं। सब बहुत अच्छा काम करते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिया ये सबसे अच्छा है। बहुत अच्छे अच्छे मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। सबके काम करने का उसूल बिल्कुल एक जैसा ही है, आप जो सा मर्जी ले लें। तो दोस्तों, जैसा कि अगर आप देखें तो एनालॉग और डिजिटल दोनों तकरीबन मिलते जुलते ही होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक स्केल बना हुआ है जिसके ऊपर एक नीडल मूव करेगी। अगर आप इस दूसरे को देखें डिजिटल को, तो यहाँ पर एक LCD स्क्रीन है जिसके अंदर जो है रिटन रीडिंग्स आएंगी। ठीक है। दूसरा, अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर दोनों के एक नॉब्स हैं जिनको हम घुमाकर चीज़ों को सेट कर सकते हैं। उससे दोस्तों नीचे देखें तो दोनों की प्रोब्स भी बिल्कुल एक जैसी ही हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर भी दो AA बैटरीज डलती हैं, तो डिजिटल के अंदर भी दो AAA बैटरीज डलती हैं। इनको पावर की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों को पावर चाहिए होती है। तो दोस्तों, ये जो मल्टीमीटर्स हैं ये क्या काम करते हैं। दोस्तों, मल्टीमीटर से हम 4 चीज़ें मालूम करते हैं, चाहे डिजिटल हो चाहे एनालॉग हो। जो आम जनरल हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये हमें 4 चीज़ें बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये DC वोल्टेज बताते हैं, उसके बाद हमें ये AC वोल्टेज बताते हैं, उसके बाद दोस्तों ये हमें रेजिस्टेंस बताते हैं कि इस रास्ते के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस बोलते हैं करंट के रास्ते में रुकावट को रेजिस्टेंस बोलते हैं और इसको ओहम के अंदर मापा जाता है। जैसे वजन को किलो के अंदर मापा जाता है, ऐसे ही करंट के रास्ते में रुकावट को रेजिस्टेंस को ओहम के अंदर मापा जाता है। और दोस्तों, जो चौथी चीज़ मालूम हम इससे कर सकते हैं वो होते हैं DC एम्पेयर। तो ये 4 चीज़ें ही हम इन दोनों से मालूम कर सकते हैं, चाहे वो एनालॉग हो चाहे वो डिजिटल हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पहले जो है एनालॉग का तारफ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिजिटल की तरफ आएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनालॉग मल्टीमीटर हमारे सामने है, तो यहाँ पर देखिए DC वोल्ट लिखा हुआ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो स्केल है इन्होंने मार्क किया हुआ है कि DC वोल्ट मालूम करने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ही स्केल इस्तेमाल होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो 0.5, 2.5, 10, 50, 250 और 1000। तो इनमें से कौन सा स्केल आप यूज़ करेंगे जब आपने DC वोल्ट मालूम करनी हो। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें कि चाहे एनालॉग हो चाहे डिजिटल हो, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी मेरी वोल्टेज होगी, उससे बड़े स्केल को आपने सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन की बैटरी 3.8 वोल्ट की होती है ना, तो देखिए 3.8 से ऊपर वाला स्केल कौन सा आ रहा है, तो 10 आ रहा है ना, इसका मतलब हम 10 यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए अगर हमारे ऑटो की बैटरी जो होती है वो होती है 12 वोल्ट की, तो 12 से बड़ा स्केल कौन सा है, 12, 10 है, 10 के बाद 50 आ रहा है, तो ये 12 से बड़ा है, तो अब हम ये स्केल यूज करेंगे। ऐसे ही दोनों मल्टीमीटर्स के अंदर ऐसे ही होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम AC वोल्टेज मालूम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो हमारी जो घरों के अंदर आम वोल्टेज होती है वो 220 होती है ना, तो इसके लिए हम ये 250 वाला स्केल यूज करेंगे क्योंकि ये 220 से कुछ बड़ा स्केल है। तो दोस्तों, AC DC वोल्टेज के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने निशान लगाया हुआ है कि ये एक स्पेशल स्केल है। ये रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए ये ओहम का सिंबल भी यहाँ
यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। तो जो छोटी रेजिस्टेंस है, जिस करंट के रास्ते में बहुत छोटी रुकावट है, उसके लिए ये स्केल यूज कीजिएगा। उससे बड़ा अगर रुकावट है तो फिर ये, अगर 1K तक रेजिस्टेंस आ रही है, एक्सपेक्ट हो रही है उस रास्ते के अंदर, तब ये स्केल, अगर 10K तक है तो फिर ये स्केल यूज करेंगे। यानी कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी हम बड़े से उससे बड़ा स्केल इस्तेमाल करेंगे। इसकी मिसाल यूं लीजिए कि सुनार के पास जो तराजू होता है उससे आप 2 मनगंदम मापना चाहें तो आप नहीं माप सकते। तो ऐसे ही अगर आपके झुमके हैं तो वो आप दूसरे स्केल से नहीं माप सकते, वो सुनार वाले स्केल से ही मापे जाएंगे। इसलिए जो चीज़ जिस स्केल के मुताबिक है वो उसके लिए वही स्केल मुनासिब है, तब ही रीडिंग्स ठीक आती हैं। ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेजिस्टेंस मालूम होगी और दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक DC एम्पियर मालूम होंगे। और ये जो बज़ है, बज़ का मतलब ये है कि जब आपने बज़ पर इसको किया हुआ हो तो दोनों प्रोब्स के मिलाने से एक बीप हमें सुनाई देता है। जब भी आपके पास कोई एनालॉग मल्टीमीटर आए तो आपने उसको X1 पर सेट कर देना है। उसके बाद आपने देखना है कि क्या उसकी नीडल बिल्कुल 0 के ऊपर है। अगर नहीं है तो इस स्केल को आप घुमाइए। अब सबसे पहले हमने इसकी नीडल जो है उसको 0 के ऊपर करना होता है। तो देखिए इसकी नीडल जो है 0 के ऊपर हो गई, तो ये आपने फिक्स करना। तो उसके बाद दोनों प्रोब्स को आप आपस में मिलाएं, तब आपने इसको ये जो चीज़ है इसको घुमाकर इस वॉल्यूम को आपने इसको बिल्कुल 0 के ऊपर सेट कर देना। ये देखिए तकरीबन 0 के ऊपर आ गया। तो अब ये सेट हो चुका है, अब ये इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। तो दोस्तों ये था इसका वैसे तारफ। अब हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर इसको इस्तेमाल करके देखते हैं कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या हमें ये फॉल्ट ट्रेस हम इससे कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये देखिए मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि देखिए ये इसकी बैटरी के 2 कनेक्टर हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अगर मैं आपको कहूँ कि यार ये जो नेगेटिव है यहाँ से ये कहाँ पर जा रहा है, कौन से कंपोनेंट के अंदर जा रहा है, तो आप मुझे वैसे बता सकते हैं? ये आपसे सवाल है मेरा। और उसके बाद मैं दूसरा आपसे क्वेश्चन ये करता हूँ कि ये जो इसका पॉजिटिव है यहाँ से ये किस कंपोनेंट के अंदर जा रहा है। तो आप यकीनन ये कहेंगे कि हमें नहीं पता कि ये इसके कनेक्शन कहाँ पर जाते हैं। तो उसके लिए देखिए हम इसको X1 के ऊपर सेट कर देते हैं अपने मल्टीमीटर को। उसके बाद जब दोनों प्रोब्स आपस में मिलती हैं तो देखिए यहाँ पर एक रेड कलर की लाइट जलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कॉन्टीन्यूटी की लाइट होती है। जब दोनों प्रोब्स आपस में मिलती हैं, करंट 100% पास हो रहा होता है, उस वक्त ये लाइट जलती है। यहाँ पर भी आप देखें तो ये 1 से 0 के करीब करीब ही है। अगर इस 0 के करीब करीब ही है मतलब कि कोई भी करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं है। तो अब ये फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है कि देखिए मैं ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव मैंने नेगेटिव के अंदर लगा दिया, पॉजिटिव मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो देखिए इशारा जला, इशारा जला, इशारा जला। जहाँ पर भी मैं लगाता हूँ तो मेरा इशारा मुसलसल जल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये बोर्ड से कनेक्टेड है। अब नेगेटिव जो है पूरे बोर्ड के ऊपर फैला हुआ होता है। आज हमें पता चल गया कि पूरा बोर्ड जो होता है हमारा PCB, इसके ऊपर नेगेटिव पॉइंट हमारा फैला हुआ होता है। देखें अगर मैं यहाँ पर किसी और कंपोनेंट से लगाता हूँ तो सुई देखिए बहुत पीछे है, सुई उस लेवल पर नहीं गई। अब सुई देखें तो 3 के पास है, जबकि यहाँ पर मैं लगाता हूँ तब सुई उस पॉइंट के ऊपर जा रही है। यहाँ पर भी देखें तो फिर भी उधर ही जा रही है। तो दोस्तों इससे हमें आज पता चल गया है कि नेगेटिव पॉइंट जो है पूरे PCB के ऊपर फैला हुआ होता है। अब उससे आगे चलिए कि अब हमने देखना है कि ये इसका पॉजिटिव है, ये कहाँ कहाँ पर गया हुआ है। अब ये जो मेरा नेगेटिव है मैं इसके पॉजिटिव के साथ लगा देता हूँ, पॉजिटिव के साथ लग गया। तो अब यहाँ पर रखिए, देखिए अब हमें इससे पता चल रहा है कि हमारा पॉजिटिव जो है वो इन पॉइंट्स के अंदर नहीं गया हुआ। तो अब कहीं पर और इन कंपोनेंट्स को अंदरूनी तौर पर लगा कर देखिए सबको बारी बारी। ये देखिए, हाँ जी, ये पॉजिटिव यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर भी गया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लगाकर देखिए, यहाँ पर भी हमारा पॉजिटिव गया हुआ है, यहाँ भी गया हुआ है। यहाँ देखिए नहीं गया, यहाँ भी 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 नहीं गया। अरे यहाँ पर भी पॉजिटिव गया हुआ है। अगर दोस्तों अब मैं बैटरी की तारें यहाँ पर इस पॉइंट पर पॉजिटिव पर लगाने के बजाय मैं सीधी यहाँ पर लगा दूं तब भी मेरा मोबाइल फ़ोन चल पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये पॉजिटिव जो है ये घूमता घुमाता हुआ इस पॉइंट तक, इस रजिस्टर तक भी पहुँचा। जैसे कि अगर आप देखें तो कोई भी रुकावट नहीं है, कॉन्टीन्यूटी की मुसलसल हमें लाइट जल रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पर क्या हुआ है। अब इसी चीज़ को, इसी तजर्बे को हमने और आगे लेकर जाना है कि हम किस तरह से इससे फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं।
तो फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए एक और हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है। ये देखिए, ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। इसका दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि इसका स्पीकर नहीं चलता। जब भी कॉल आती है तो इसमें से किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती। अब हम इसको खोलते हैं। तो इस तरह का दोस्तों जब भी इशू हो कि आवाज़ ना आ रही हो, तो सबसे पहले मरहले में हमने क्या करना होता है कि हमने उसका स्पीकर चेक करना होता है कि आवाज़ नहीं आ रही तो हो सकता है इसका स्पीकर ख़राब हो, बाकी बातें उससे बाद की होती हैं। तो उसके लिए देखिए कि सबसे पहले आपने इसको बज़ के ऊपर सेट कर देना। ये देखिए, बज़ पर मैंने सेट कर दिया। बज़ पर सेट करने के बाद आप दोनों को आपस में मिलाइए तो देखिए एक बीप आपको सुनाई देता है बज़ पर सेट करने के बाद। तो मैं ऐसे करता हूं कि दोनों वायर्स को इसके पॉइंट्स के ऊपर स्पीकर के दोनों लगा देता हूं। तो फिर आप सुनिएगा, देखिए आपको आवाज़ आ रही है। अगर मैं दोनों आपस में मिलाता हूं तो फिर इसके जो अंदर है, मल्टीमीटर के अंदर जो स्पीकर है वो चलता है। लेकिन जब मैं इन दोनों प्रोब्स को लगाता हूं तो ये स्पीकर के अंदर से आवाज़ आ रही है। इसको मैं आपको यूँ बताऊंगा कि देखिए, अभी मैंने माइक आपका इसके पास लगा दिया है। तो अब देखिएगा, आपको वाज़े तौर पर आवाज़ सुनाई दे रही है कि हमारे स्पीकर के अंदर से आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि इसका स्पीकर ठीक है। यूं ही आपने कोई भी स्मार्टफोन हो, उसका आपने स्पीकर चेक करना हो तो स्पीकर को अपने सामने रखिए, दोनों पॉइंट उसके साथ लगा दीजिए। आपको बीप सुनाई दे जाए तो इसका मतलब है कि स्पीकर ठीक है। ऐसे ही दोस्तों, अगर जब आपने एयर पीस चेक करना हो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर तो भी आप मल्टीमीटर को ही यूज़ करोगे। तो देखिए, एयर पीस है यानी कि कान वाला छोटा सा स्पीकर स्मार्टफोन का, तो इसमें से भी हमें बीप सुनाई दे रहा है। अब दोस्तों एक और स्पीकर तीसरा हम लेकर इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दोनों पॉइंट के साथ लगाने से किसी तरह की आवाज़ नहीं आई, जो इस बात का सबूत है कि ये स्पीकर ख़राब है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये मेरे पास एक वूफर वाला स्पीकर है ना, यहाँ पर जो स्पीकर है इसके अंदर बंद है, इस कॉइल के अंदर, ये डब्बी के अंदर। तो अगर ऐसी सूरत में हमने चेक करना हो कि ठीक है या नहीं, तब हम इसको काट कर नहीं चेक करेंगे, जस्ट स्पीकर को सामने रख के पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे। तो ये देखिए, अब हमें बाहर से ही पता चल गया कि यार इस डब्बी के अंदर जो स्पीकर है वो ठीक है। इससे दोस्तों हमें पता चल गया कि हम स्पीकर को इस तरह से चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जब स्पीकर ठीक है तो उसके बाद इस बोर्ड के अंदर क्या फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से एक काम नहीं कर रहा। तो देखिए, इसको भी मालूम करने का तरीकाकार बहुत आसान है। जब आपने इस तरह का फॉल्ट ट्रेस करना हो, आपने अपने मल्टीमीटर को लेना है, इसको दोस्तों आपने X1 के पर सेट कर देना है। जब आप इसको X1 के पर सेट करोगे, जब दोनों प्रोब्स मिलेंगे तो नीडल जो है एंड तक जाती है। अब देखिए, इसको हमने कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करनी है। तो दोस्तों ये हमारा पीसीबी है, इसको आपने अपने बिल्कुल सामने रख लेना है। यहाँ पर आपने कोई चीज़ें कन्फर्म करनी है। देखिए, दोनों प्रोब्स मिलती हैं तो नीडल आगे जाती है। अब यहाँ पर अपने नॉलेज को यूँ बढ़ाइए कि ये इसका ग्राउंड होता है। ये इस तरह की प्लेटें जो होती हैं, ये पॉइंट ये सारे इसके ग्राउंड होते हैं। तो ये मैंने नेगेटिव जो है ग्राउंड के ऊपर लगा दिया। अब मेरे हाथ में दूसरी प्रोब जो है, यहाँ पर लगाता हूँ तो नीडल आगे गई है। देखिए, यहाँ पर लगाता हूँ तो भी आगे गई है। यहाँ पर मैं लगाता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ, ये जो पॉइंट है इस पर लगाता हूँ, यहाँ पर रजिस्टर के साथ, ये देखिए छोटे छोटे कंपोनेंट्स के साथ, जिसके साथ भी मैं लगाता हूँ तो नीडल आगे जाती है। इसका मतलब ये होता है कि करंट कहीं ना कहीं से पास हो रहा है। अब हमने चेक करना है, सबसे पहले ये पॉइंट कंफर्म करना होता है कि क्या ये जो स्पीकर के दोनों पॉइंट हैं ये बोर्ड के साथ कनेक्टेड हैं, कहीं ऐसा तो नहीं रास्ते में टूटे हुए हों। तो उसके लिए इस पॉइंट के ऊपर रखिए, कोई रीडिंग्स आती हैं तो देखिए नीडल आगे गई। इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये बोर्ड से कनेक्टेड है। अब मैं नीचे वाले पर लगाता हूँ तो देखिए किसी तरह की मूवमेंट यहाँ पर नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये बोर्ड से कनेक्टेड ही नहीं। यहाँ पर कोई ना कोई रीडिंग आनी चाहिए। हमेशा दोस्तों याद रखिए कि आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग के अंदर इस तरह के आपको इशू आएंगे। कभी माइक नहीं चलेगा, कभी स्पीकर नहीं चलेगा, कभी चार्जिंग बेस नहीं आएगी। अब ऐसी सूरत में, तमाम सूरत हाल में आपको पहले इस तरह से बोर्ड से उनके कनेक्शन चेक करने हैं। अगर वो कनेक्शन नहीं है तब आपने उस एरिया के ऊपर गौर करनी है, उसका पीछा करना है कि ये कनेक्शन कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है। एंड तक आपने उसको ढूंढना है और फिर लगा देना है और उसके बाद दोबारा फिर आपने रीडिंग को चेक करना है। तो ऐसी सूरत में अगर ये आप ट्रेसिंग करते हैं तो उसके बाद भी नहीं चलता तो इसका मतलब ये होता है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आईसी है, जो आवाज़ के सिग्नल बनाता है, वो ख़राब है। तो आइए ज़रा इस चीज़ को ज़रा हम कन्फर्म करते हैं कि ये ठीक क्यों नहीं है। हम इस पॉइंट के ऊपर जूम करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दो पॉइंट है। ये पॉइंट देखिए सीधा यहाँ से आ रहा है, यूँ गुजरता यहाँ पर आता है,
यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, फिर यूं और यूं इस रजिस्टर के अंदर, और फिर यहाँ से बोर्ड के अंदर चला जाता है और फिर अंदर ये यहाँ पर नीचे ये जाएगा। अगर दूसरे पॉइंट को अगर आप देखें तो ये यहाँ से यूं गुजरता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आने के बाद यहाँ पर इस रजिस्टर के अंदर आता है, फिर बोर्ड के अंदर ये यहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस रजिस्टर के ऊपर गौर करें, मुझे तो ये वाज़े तौर पर दिखाई दे गया, मैं जूम करके आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो देखिए ये रजिस्टर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फुली क्रैक्ड है, फुल ये क्रैक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से वैसे ही उतार देते हैं और इसकी जगह हम इसके पॉइंट को वैसे ही आपस में शॉर्ट कर देते हैं, तो हम उससे हमारा मसला हल हो जाएगा। रजिस्टर पहले वाला हमने उतार दिया, जंपर वायर की मदद से दोनों पॉइंटों को आपस में मिला दिया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नीडल आगे गई और यहाँ भी नीडल आगे गई। दोस्तों आइए अब अपने तजर्बे को ज़रा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये मल्टीमीटर के ऊपर आप गौर करें तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है X1 तो लिखा हुआ है, साथ अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 150 mA, यानी कि अगर इस पर होगा ये लेवल सेट होगा तो ये जो दोनों प्रोब्स हैं इनके अंदर करंट भी आएगा। कितना आएगा, 150 mA का आएगा, 150 मिली एम्पेयर का। तो देखिए अब हम चेक करते हैं कि क्या वाकई ही करंट आता है। तो ये मेरे पास एक बल्ब है, इस बल्ब को मैं लगाकर ये दोनों प्रोब्स लगाता हूँ, ये देखिए बल्ब रोशन हो गया। और ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर कॉन्टीन्यूटी की अभी बंद है कि कॉन्टीन्यूटी इसमें नहीं है, कोई ना कोई करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस है। जबकि यहाँ पर सुई आधी आगे गई है, जब मैं इसको बल्ब को हटा देता हूँ तब ये इशारा जलता है। तो इसका मतलब है कि जब कॉन्टीन्यूटी होगी तब ही इशारा चलेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर ये बात कन्फर्म आ रही है कि इन दोनों के अंदर करंट आ रहा होता है 3 वोल्ट का, क्योंकि इसके अंदर 3 वोल्ट की बैटरी होती है। अब इस चीज़ को हम अपने बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए ये मेरे पास एक LCD है, LCD के अंदर यहाँ पर आपको पता है कि पीछे स्क्रीन लाइटिंग होती है। ये मोबाइल फ़ोन के अंदर जब LCD है तो इसकी लाइटिंग जलती नहीं। अब हमें नहीं पता कि एक्चुअली मोबाइल फ़ोन के अंदर फॉल्ट है या इसके यहाँ सारे कोई कनेक्शन टूटे हुए हैं, LED जली हुई हैं। तो इस चीज़ को कन्फर्म करने का आसान तरीका सीखिए कि जब भी आपके पास, हमारे पास ये LCD है, हमने बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं कि क्या LEDs तो नहीं जली हुई, क्या यहाँ से कोई लाइन तो नहीं टूटी हुई। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि ये जो 24 पॉइंट हैं इनमें से LED के कौन से दो हैं। अगर हमें पता हो तो हम क्या करते हैं, हम उन दोनों को ही यहाँ पर लगाकर चेक कर लेते कि यार LEDs ठीक हैं या नहीं है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम यहाँ से ये पर्दा उतार देते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी LEDs हमारे सामने है, ये देखिए। अब सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अपने मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स लेकर यहाँ पर लगाइए। ये ले, जली नहीं, LEDs नहीं जली तो कोई बात नहीं, हम इनको इंटरचेंज करके फिर लगाकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें पता चल गया कि इसकी LEDs बिल्कुल ठीक हैं, सारी की सारी LEDs रोशन हो रही हैं। ठीक है जी। अब दूसरा सवाल हमने ये तलाश करना है कि क्या इसके कनेक्शन यहाँ से दोनों तरफ से गुजरकर यहाँ स्ट्रिप के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर LED जल रही हैं, एक तार को वहाँ से उठा लीजिए, उस तार को अब यहाँ पर इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर लगा कर देखिए। अरे वाह, कहाँ पर, इस एंड वाले पर, एंड वाले के ऊपर LEDs दोबारा जल पड़ रही हैं। इसका मतलब इसका तार का कनेक्शन यहाँ से घूमता हुआ इस एंड वाली पर आता है। अब ज़रा मज़ीद अपने नॉलेज को हम बढ़ाते हैं। एक उधर ही मैंने रख दी, अब बाकी दूसरी को फिर मैं यहाँ पर इन तमाम पॉइंटों के ऊपर लगा कर देखता हूँ। ये ले, चल बड़ी लाइट। अब मुझे पता चल गया कि LED के कनेक्शन जो हैं इन 2 पॉइंटों के अंदर आ रहे हैं और कनेक्शन मौजूद है और ये बिल्कुल ठीक है। तो देखिए मल्टीमीटर की मदद से हमने अपने सवालों के जवाब तलाश कर लिए कि LEDs बिल्कुल ठीक हैं, ये स्ट्रिप बिल्कुल ठीक है और इन 24 तारों में से सिर्फ आखिरी 2 के अंदर LED के कनेक्शन है। तो ऐसे ही आपने अपने नॉलेज को, इस मीटर को अकल से इस्तेमाल करते हुए अपने सवालों के जवाब तलाश करने हैं। तो दोस्तों जब आपने इस मीटर से वोल्टेज मालूम करनी हो, DC वोल्ट भी कितने वोल्ट आ रहे हैं, तो फिर उसके लिए यहाँ पर चूंकि एक स्केल होता है, स्केल के ऊपर रीडिंग्स थोड़ी सी मुश्किल होती है हमारे लिए समझनी। तो ऐसी सूरत में वहां पर डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो ज्यादा बेहतर हमारे लिए साबित होते हैं। तो दोस्तों इस मीटर के अंदर भी सारी की सारी ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे कि हमने एनालॉग के अंदर देखी, लेकिन यहाँ पर एक स्केल के अंदर बताया जाता है, हमें डिजिटल फॉर्म में सब कुछ मिलता है। मिसाल के तौर पर बज की ऑप्शन देखें तो यहाँ पर भी ये बज की ऑप्शन है, बज के ऊपर है, दोनों प्रोब्स मिलाएं तो यहाँ पर 0 रेजिस्टेंस है और बीप चल रहा है। बाकी जो मैंने स्केल देखा था वो सारे का सारा स्केल यहाँ पर भी
मौजूद है। ये देखिए रेजिस्टेंस मालूम करने वाला सारा स्केल। जब आपने डीसी वोल्ट मालूम करने हो तो ये सारा स्केल यहाँ से डीसी वोल्ट मालूम करने के लिए, तो एसी वोल्ट मालूम करने हो तो ये स्केल है। बिल्कुल उसकी तरह थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन सब कुछ वैसा ही है। अब देखिए बैटरी की वोल्टेज हमने मालूम करनी हो तो उसके लिए हम सबसे छोटा स्केल जो है ये तो मिली के अंदर है, लेकिन ये 20 वोल्ट तक ये स्केल इस्तेमाल होगा। हम इसको सेलेक्ट करने के बाद दोनों इसकी प्रोब्स लगा देते हैं, तब हम देखिए तो देखिए 3.89 वोल्ट आ रही है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो साथ नेगेटिव भी लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो मैंने दोनों तारें लगाई हैं ये मैंने उलट लगाई हैं। अब मैं इनको यूं करता हूँ तो अब देखिए अब नेगेटिव का लफ्ज़ जो था साथ ख़त्म हो गया साइन नेगेटिव का, तो इससे हमें पता चला कि अब जो वोल्टेज आ रही है वो दुरुस्त है। अब ये इसका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये भी हम मल्टीमीटर की मदद से ही मालूम कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट पॉजिटिव है और कौन सा पॉइंट नेगेटिव है। तो इसमें भी मल्टीमीटर इस्तेमाल होता है। ऐसे ही जब हमने एसी वोल्टेज चेक करनी हो तो वो भी हम मल्टीमीटर की मदद से अपनी एसी वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल। मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा, आप समझ गए होंगे कि मल्टीमीटर किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों जैसा मैंने शुरू में भी बताया था कि मीटर हमें बोलकर कुछ नहीं बताते, जस्ट हमें इनकी आदतों से पता चलता है कि अंदर क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कोर्स था जिसमें से आपने जो है एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर के इस्तेमाल के मतलब वीडियोज़ देखी। पूरा कोर्स देखना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने पूरी कोशिश की है कि यार मैं शुरू से एक ऐसे दो बंदे के हिसाब से चलूँ कि जिस बंदे को कुछ भी नहीं पता पहले। तो इसलिए हो सकता है कि अगर आपको कुछ नॉलेज है तो आपको कुछ बातें बोर करें, लेकिन आप ये सोचिए कि मैंने ऐसे दोस्त के हिसाब से बनाई है कि जिसको मालूमात नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि कोई दिल में सवाल है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर करें। मैं हर बंदे के कमेंट सब कमेंट्स में पढ़ता हूँ, कोई भी नहीं मैं छोड़ता। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मुझे लगते हैं मैं सबको रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप कमेंट्स से कीजिए कोई भी जहन में सवाल हो। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे जो मांगूंगा वो तो मैं आपसे लाइक सब्सक्राइब मांगूंगा। अगर आप दे दें तो आपकी मेहरबानी है, अगर आप नहीं दे दे तो हमारा कौन सा जोर है ना, हमें पता ही चलना है कि आपने दिया या नहीं दिया। लेकिन इखलाकी तकाज़ा और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब दे दीजिए। बहुत शुक्रिया माजिद ग्राई यूट्यूब चैनल देखने का। दोस्तों अपने वालिदैन का ज़रूर ख्याल रखा करें, उन्होंने हमारे लिए बहुत तकलीफ़ें सही होती हैं ज़िंदगी के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।